सुशील पांडे जुड़ गए हैं न्यूज नेशन संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, जरा बताइए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले एफआईआर दर्ज की गई है डॉक्टर के खिलाफ, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर में इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा, जिसकी अध्यक्षता खुद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं। उनके साथ पीठ में जस्टिस मनोज मिश्रा हैं, जेबी पारदीवाला हैं। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। हालांकि मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, विजय हंसारिया और केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो फिलहाल सीबीआई का पक्ष कोर्ट में रख सकते हैं, केंद्र सरकार का पक्ष कोर्ट में रख सकते हैं, ये तमाम वकील जो हैं वो कोर्ट में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही चीफ जस्टिस आएंगे मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरे मामले में कई पत्र याचिकाएं, लेटर पिटीशन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया था और ये कहा गया था कि इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले, क्योंकि देश भर के जो डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा एक बड़ा जिम्मा अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आ चुका है और इसीलिए तमाम जो याचिकाएं हैं वो दाखिल की गई थी। इस पूरे मामले पर अब देखना बेहद अहम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू करेगा तो ऑन रिकॉर्ड सीबीआई की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है। वहीं डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य बिल्कुल डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर क्या किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर है और मांग यही कर रहे हैं कि हमारी भी प्रोटेक्शन जरूरी है, हमें भी सुरक्षा दी जाए। बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। आइए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर में इंसाफ और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर आज भी स्ट्राइक पर है। हमें बस जस्टिस चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी अच्छे से हो। आज चेक तो जब आएगा 3 महीने लगेंगे, हमें 3 दिन बर्दाश्त नहीं है, 3 दिन। जो लोगों की जिंदगी बचाते हैं वो खुद अपनी जंग लड़ रहे हैं। जिनके हाथ में आला होता है उनके हाथ में तख्तियां हैं। जो मरीज देखते हैं उन्हें मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा। कोलकाता दरिंदगी पर एक तरफ गुस्सा है तो दूसरी तरफ सीबीआई की जांच चल रही है। कोलकाता रेप हत्याकांड की जांच सीबीआई 4 एंगल से कर रही है। एंगल नंबर 1, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ की जा रही है। अब तक की पूछताछ से सीबीआई संतुष्ट नहीं है। दरअसल अस्पताल से पीड़िता के परिवार को कॉल करके सबसे पहले सुसाइड की थ्योरी गढ़ी गई थी, साथ ही क्राइम सीन पर तोड़फोड़ की गई। एंगल नंबर 2 में सीबीआई 4 मेडिकल छात्रों से भी पूछताछ कर रही है, जिन्होंने उस रात वारदात से पहले मृतका के साथ डिनर किया था। सीबीआई जाँच के तीसरे एंगल में पीड़िता के करीबी दोस्तों को भी शामिल किया गया है। सीबीआई परिवार वालों से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मृतका किन किन लोगों से रोज बात किया करती थी, क्या वो डायरी भी लिखती थी। जांच के चौथे एंगल में सीबीआई सीएफएसएल के अधिकारियों के जरिए आरोपी संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया है। इस जांच से आरोपी के दिमाग और व्यवहार को समझने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई के सामने इस केस की तह तक पहुंचने की बड़ी चुनौती है। वारदात के पहले दिन अस्पताल प्रशासन और कोलकाता पुलिस पर उंगलियां उठती रही। आरोप सबूत मिटाने से लेकर वारदात में शामिल बड़े चेहरों को भी बचाने के लगे हैं। ऐसे में सीबीआई ने 3 टीमें बनाई है जो एक दूसरे के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं। पहली टीम इस केस से जुड़े तमाम किरदारों की स्क्रीनिंग और उनसे पूछताछ कर जानकारी जुटाने की कोशिश में जुटी है। दूसरी टीम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के सहारे सच्चाई पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज की जांच से लेकर मोबाइल कॉल की डिटेल और दूसरी चीजें शामिल हैं। तीसरी टीम का पूरा फोकस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पर है, जिसकी जांच क्राइम सीन, लाश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इर्द गिर्द है। हम चाहते हैं कि उसके साथ पूरा जस्टिस मिले, उसके परिवार को सुरक्षा मिले और दोबारा ऐसे कभी भी हीनियस क्राइम करने की कोई हिम्मत ना कर पाए। 1 2 3 4 1 2 3 4
रेप हत्याकांड पर हो रही सियासत और जांच के बीच परिवार वालों के दर्द को समझना ज्यादा जरूरी है। उन्हें इस बात का अंदेशा सता रहा है कि कहीं केस की जांच सियासत की भेंट न चढ़ जाए। पीड़िता के पिता ने मीडिया के सामने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में पीड़िता का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। घर वाले कुछ समझ पाते उससे पहले ही पुलिस ने अंतिम संस्कार करवा दिया। क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में। उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है? हम लोग तो इसके बहुत दुख आ गया है। बात वो बोला है, हम लोग पहले से उन्हें जब पहला बोला हम ना कर दिया है। हम नहीं इसको तो नहीं बोला है। उन्होंने हम तो जब कंपेंसेशन के बारे में बोला है, हम लोग दोषी का सजा मिलने के बाद जाएंगे आपका पास। 8 दिनों से कोलकाता की हैवानियत पर विरोध प्रदर्शन, धरना हड़ताल का सिलसिला लगातार चल रहा है। शहर कोई भी हो, दर्द एक सा है। कोलकाता में जिस हद की दरिंदगी हुई, इस पर समाज का हर तबका तिल मिला रहा है, आग बबूला है, आक्रोश दिखा रहा है। और जो भी सरकार है उनका अभी भी होश आ जाए और उनको फांसी की सजा मिली जाए, और सजा ऐसी सजा हो कि दूसरा जो भी ये करने से पहले 1000 बार सोचे। कितनी बुरी तरह से उसने निर्मम हत्या की है। मैं यही कहना चाहती हूँ, उस ममता सरकार को उखाड़ फेंक दो, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रेप की पुष्टि हो चुकी है। शरीर पर 14 चोट के निशान मिले हैं, लेकिन क्राइम सीन पर गड़बड़ी, सुसाइड की थ्योरी और पीड़िता की डायरी के पन्ने अभी खुलने बाकी हैं। राज इसी में छिपा है या फिर कोई ऐसा राज भी है जो पन्नों में दर्ज है? ये चुनौती जांच एजेंसी के तौर पर सीबीआई की तो है ही, लेकिन एक समाज के तौर पर हम सभी और उन हुक्मरानों के भी है जिन्हें लोकतंत्र का मसीहा कहा जाता है। क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में। उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है? हम लोग तो इसके बहुत दुख आ गया है। बात वो बोला है, हम लोग पहले से उन्हें जब पहला बोला हम ना कर दिया है। हम नहीं इसको तो नहीं बोला है। उन्होंने हम तो जब कंपेंसेशन के बारे में बोला है, हम लोग दोषी का सजा मिलने के बाद जाएंगे आपका पास। 8 दिनों से कोलकाता की हैवानियत पर विरोध प्रदर्शन, धरना हड़ताल का सिलसिला लगातार चल रहा है। शहर कोई भी हो, दर्द एक सा है। कोलकाता में जिस हद की दरिंदगी हुई, इस पर समाज का हर तबका तिल मिला रहा है, आग बबूला है, आक्रोश दिखा रहा है। और जो भी सरकार है उनका अभी भी होश आ जाए और उनको फांसी की सजा मिली जाए, और सजा ऐसी सजा हो कि दूसरा जो भी ये करने से पहले 1000 बार सोचे। कितनी बुरी तरह से उसने निर्मम हत्या की है। मैं यही कहना चाहती हूँ, उस ममता सरकार को उखाड़ फेंक दो, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रेप की पुष्टि हो चुकी है। शरीर पर 14 चोट के निशान मिले हैं, लेकिन क्राइम सीन पर गड़बड़ी, सुसाइड की थ्योरी और पीड़िता की डायरी के पन्ने अभी खुलने बाकी हैं। राज इसी में छिपा है या फिर कोई ऐसा राज भी है जो पन्नों में दर्ज है? ये चुनौती जांच एजेंसी के तौर पर सीबीआई की तो है ही, लेकिन एक समाज के तौर पर हम सभी और उन हुक्मरानों के भी है जिन्हें लोकतंत्र का मसीहा कहा जाता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।